Hello, students. Good afternoon. Welcome to back in my channel, Physical Education Class 12th. In previous video, I have told you about disabilities and types of disabilities and causes of disabilities. In this video, I will discuss about disorder, types of disorder, causes of disorder. Today will you teach you in this video. So I explain firstly types of disorder. Types of disorder में नंबर ए अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको कि संक्षेप में लिखते हैं ADHD। ये नंबर 1 टाइप्स हुआ इसका। नंबर सेकेंड है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, इसको संक्षेप में बोलते हैं। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ODD। नंबर नेक्स्ट ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये ABCDE ये टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स के पॉइंट्स हैं। नाउ आई एक्सप्लेन अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD. It is a group of behavioral symptoms that include inattentiveness, hyperactivity, and impulsiveness. It is medical condition that how well can someone sit still, कैसे कोई बैठ सकता है अच्छी तरीके से, फोकस कैसे कर सकता है, एंड पे अटेंशन, और अटेंशन कैसे कर सकता है। द इंडिविजुअल विद ADHD हैव some problems focusing in some activities. This type of disorder is found more common in boys than in girls. लड़कियों में कम होता है और बॉयज़ में ये जो होता है टाइप्स अधिक पाया जाता है। तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियरल सिम्टम्स इसमें ये ग्रुप एक समूह होता है, इंक्लूडिंग इंटर एक्टिव समझ कर दिया है ना। नाउ आई विल डिस्कस द वेरियस काजेज ऑफ ADHD और एज फॉलो। अब इसके हम क्या काजेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काज इसका कारण होता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स इट इज़ नॉट डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर नहीं है। दैट पास्ट सोशली स्टडीज शोज दैट पेरेंट्स siblings and children of people with ADHD may be up to 5 minutes more likely to have the disorder than the people who are not related to someone with ADHD. ये जो होता है जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। इट इज़ नॉट ए डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ये जेनेटिक ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब परंपरागत, जैसे आनुवांशिकता के हिसाब से इसका कारण हो जाता है। कारण ये होता है ब्रेन इंजरीज when a baby's brain is damaged before or after birth. This could make the baby more likely to develop ADHD later on. अब ये ब्रेन इंजरी जो होती है कि कभी ब्रेन में चोट लग गई, आप चोट लग गए, घायल हो गया किस तरीके से, तो इसमें जो होता है बेबीज का ब्रेन जो है डैमेज होता है, डैमेज हो जाता है बिफोर और आफ्टर बर्थ। लो बर्थ वेट, बचपन से ही कम वजन होना, कम वजन के बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, वेट उनका कम होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रेन विद लो बर्थ वेट आर मोर लाइकली टू डेवलप ADHD. ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीजेस। ट्रॉमा डूरिंग बर्थ एंड ब्रेन डिजीजेस, ये डूरिंग बर्थ ब्रेन डिजीजेज है, बर्थ के समय से मे लीड टू डेवलप ADHD। ये भी ADHD का कारण उत्पन्न होता है। डाइट के ऊपर डिपेंड। देयर आर ए नंबर ऑफ एविडेंस विच सोच दैट द टेकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड एंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज फाउंड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। देयर आर नंबर ऑफ एविडेंसेस विच सोच दैट टेकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड additives play a significant role in causing ADHD.
इसका भी सिग्निफिकेंट रोल होता है ADHD के लिए, कारण एक भी बनता है। नंबर अगला है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये हमारे ऑर्गन्स से संबंधित है। डिसऑर्डर इज ए कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज़ डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू सेंसेस, जो सेंसेस से होकर के आती है। इट रिफर्स टू द वे द नर्वस सिस्टम रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंसेस एंड देन turns them into proper motor and behavioral responses. Sensory processing disorder may affect one sense such as touch, स्पर्श करना, साइट देखना, टेस्ट स्वाद का होना, मूवमेंट होना। इट में आल्सो द अफेक्ट मल्टीपल सेंसेस, कई प्रकार के मल्टीपल सेंसेस भी होते हैं, अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट द पर्सन में स्क्रीम व्हेन टच्ड आर may vomit or dive under the table after hearing the sound of a leaf blower outside the window। तो ये वेरियस काजेज आपका SPD, अब इसके आगे मैं बताऊंगा सेकंड वाला जो होता है इसके क्या काजेज होते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के भी। तो ये तो मैंने आपको सेंसरी इसमें कि सुनना, दिखाई पड़ना, कम सुनना, डिसऑर्डर करना और अपने ब्रेन को ना सही रूप से नहीं हो पाता है ऐसे लोगों का। द वेरियस काजेज ऑफ SPD आर द एज बिलो फॉलोज। जेनेटिक फैक्टर, इसमें भी जेनेटिक फैक्टर होता है। और सबसे पहला, स्टडीज इंडिकेट दैट द चिल्ड्रेन बॉर्न टू एडल्ट्स हु हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मे बी एट ए हायर रिस्क टू डेवलप SPD। Scientists allowed that the cause of SPD are coded into the child's genetic material। तो ये जेनेटिक फैक्टर SPD का भी एक होता है। एक काज ये था जेनेटिक वाला, लो बर्थ वेट वाला भी कारण होता है, जिस उसमें बताया था। इट इज आल्सो कंसिडर्ड द वन ऑफ द काजेज ऑफ द सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये भी एक कारण है जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं हमारे। जब अगला काजेज है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट they are even to the range of the symptoms and their severity. Generally, the young children with ASD have difficulties with the communication में difficulties हो जाती है, language में होती है, and social skill and behavior में। In other words, autism spectrum disorder is characterized by the social interaction difficulties, communication challenges, and a tendency to engage in repetitive behavior. The various causes of autism spectrum disorder as are follows। अब इसके बहुत से कारण होते हैं, विभिन्न कारण हैं सब। इसमें भी जेनेटिक फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स सभी कारण में आए। इट सीम टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल करता है सभी में जेनेटिक फैक्टर। द फर्स्ट थिंग इज दैट समथिंग happens at the time of fetal development that alters genes, and secondly child inherit problematic genes from one or both the parents। दोनों में जब माता पिता में जब कोई प्रॉब्लम होती है उनमें से वे आगे के बच्चों में चली जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें जो है इफेक्ट करता है। इट इज़ नॉट सर्टेन दैट द इन्वायरमेंटल काजेज ASD बट मदर्स एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ द पेस्टिसाइड। जब हाई लेवल के पेस्टिसाइड्स लेते हैं तो दवाइयाँ इत्यादि, एयर पॉल्यूशन के द्वारा, पेस्टिसाइड्स के पॉल्यूशन के द्वारा मे आल्सो बी एट ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद ASD। नाउ अपोजिशनल डिपेंडेंट डिसऑर्डर इज ए सेट ऑफ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कॉल्ड disruptive behavior disorder। It is called by this name because children with such disorders always tend to distract those around them। Physicians define this disorder as a pattern of disobedient, hostile, and defiant
behavior directed towards authority figures. The individual affected by this disorder usually rebel urge with adults. with adults are refused to obey and are overstimulated. The various causes of oppositional defiant disorder. एक तो बायोलॉजिकल हुआ जेनेटिक फैक्टर, वही बायोलॉजिकल जो सब मैं बता रहा हूँ मैं जेनेटिक वाला. चिल्ड्रेन आर द मोर ससेप्टेबल आफ्टर डेवलपिंग द ODD इफ दे हैव ए पेरेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ द ADHD आर ODD. फिजिकल फैक्टर होता है द प्रेजेंस ऑफ ODD traits has been linked to the existence of the abnormal some amounts of some brain chemicals. These brain chemicals known as neurotransmitters keep the brain chemicals themselves balanced properly. तो ये आपका फिजिकल फैक्टर हुआ, एक कारण होता है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. Children may develop ODD if they don't have good relation with parents or have neglectful parents or have inability to develop social relationship. या तो इसमें निगलेक्टिव भी होता है, पेरेंट्स कर देते हैं बच्चों को, तब ऐसा हो जाता है. यस. हाँ, नंबर डी इसी का है सोशल फैक्टर. अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू inconsistent discipline and diverse poverty and chaotic environmental the family and the exposure to violence. तो ये आपका सोशल फैक्टर्स हुआ. इसके बाद में अगला पॉइंट इसका आता है डिसऑर्डर. एक और दो टाइप्स होता है. अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर that affects people of all ages and walks of life. It occurs when an individual gets caught in a cycle of obsession and compulsion. It can be said that persons with OCD are plagued to constant thoughts of fears that cause them to perform rituals or routines. Obsessive compulsive disorder is type of mental disorder. It mental disorder कहलाता है that the causes repeated you unwanted thoughts. Unwanted thoughts जो हमें ज़रूरत नहीं होती उनको भी. To get rid of the unwanted thoughts, he or she performs the same task एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, बार बार उसको उसी करता रहता है. ये काजेज ऑफ शिशु के कंपल्सिव का डिसऑर्डर का क्या होता है, क्या कारण हो जाता है? द एग्जैक्ट काज ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज स्टिल अननोन. रिसर्च स्टडीज सजेस्ट दैट देयर मे बी प्रॉब्लम विद द वन पार्ट ऑफ द ब्रेन sends information to another part, दूसरे को भेजता है. सेरोटोनिन इज द केमिकल इन द ब्रेन दैट sends message from one part to another. Insufficiency of serotonin may help in causing obsessive compulsive factor disorder. तो ये आपका ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर कहलाता है. हाँ. नाउ आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, काजेज ऑफ डिसऑर्डर एंड ADHD, ODD एंड एक्सेट्रा आपको मैंने बताया. अब इसके आगे का टॉपिक जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 पार्ट नंबर 3 आई विल टेल यू. ओके, थैंक यू.